नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सवाल पर बात कर रहे हैं जी। जो कई लोगों के मन में आता है, खासकर गृहिणियों के बारे में। हम्म। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, आयकर रिटर्न और गृहिणियां, स्मार्ट वित्तीय कदम। सवाल यह है कि क्या कोई गृहिणी जिनकी अपनी कोई सैलरी या कमाई नहीं है, क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर फाइल कर सकती हैं? हाँ, पहली नजर में लगता है भाई बिना इनकम के आईटीआर का क्या काम? देखिए ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। अच्छा। हाँ, और जैसा इन नोट्स में भी है, ये करना कई मायनों में एक बहुत समझदारी भरा कदम हो सकता है, भले ही कानूनी तौर पर जरूरत ना हो। ओके, तो मतलब कानून इजाजत देता है अगर कोई इनकम है ही नहीं। हाँ हाँ, आयकर कानून के हिसाब से अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन आप अपनी मर्जी से शून्य रिटर्न यानी कि निल रिटर्न फाइल कर सकती हैं। इसके लिए कोई मिनिमम इनकम चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। समझ गया। लेकिन फिर वही सवाल, अगर जरूरी नहीं तो फिर क्यों करें? मतलब गृहिणियों के लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं, ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ, फायदे कई हैं और काफी महत्वपूर्ण भी हैं, जैसा ये स्रोत बताते हैं। पहला है आय का प्रमाण और वित्तीय पहचान। ओके, आय का प्रमाण पर आय तो है नहीं। नहीं, ऐसे समझिए, मान लीजिए पति ने पत्नी को कुछ पैसे तोहफे में दिए, गिफ्ट पर पत्नी को टैक्स नहीं देना होता। हाँ, ये तो पता है। लेकिन अगर पत्नी उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करती है, मान लीजिए एफडी में डाल दिया, ठीक। तो उससे जो ब्याज आएगा वो नियमों के तहत पति की आय में जुड़ सकता है, क्लबिंग प्रोविजंस के कारण। हाँ, वो क्लबिंग वाला नियम। तो फिर पत्नी के आईटीआर भरने से क्या बदला? ब्याज तो पति की आय में ही गया। बदला ये कि पत्नी जब आईटीआर फाइल करती हैं तो ये रिकॉर्ड में आ जाता है कि पैसा आया कहां से, मतलब जो मूलधन है वो पत्नी का है, तोहफे से मिला है। अच्छा, एक तरह से पैसे के सोर्स का दस्तावेज बन गया। बिल्कुल। भले ही ब्याज क्लब हो रहा हो, ये दस्तावेज दिखाता है कि शुरुआती पैसा पत्नी का है और यही रिकॉर्ड, यही आईटीआर कॉपी आगे चलकर वित्तीय पहचान का काम करती है। कैसे? लोन के लिए अप्लाई करना हो, क्रेडिट कार्ड चाहिए या वीजा, तब ये दिखाना कि आपका एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, भले ही निल रिटर्न का हो, बहुत काम आता है। अच्छा, हाँ ये बात तो सही है। बिना किसी फाइनेंशियल हिस्ट्री के तो बैंक जल्दी लोन देते नहीं। ओके, ये तो हुआ पहला फायदा। और दूसरा बड़ा फायदा है टीडीएस रिफंड। टीडीएस? हाँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कई बार बैंक क्या करते हैं, एफडी पर जो ब्याज मिलता है उस पर 10% टीडीएस काट लेते हैं। हाँ, काटते हैं। अब अगर गृहिणी के कुल आय, मतलब वो ब्याज वगैरह मिलाकर भी टैक्सेबल लिमिट से कम है, जो कि अक्सर होता ही है। हाँ, तो वो आईटीआर फाइल करके इस कटे हुए टीडीएस का पूरा रिफंड क्लेम कर सकती हैं। ये तो सीधा सीधा अपना पैसा वापस लेना हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। बहुत से लोगों का पैसा ऐसे ही कट जाता होगा और उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि ये वापस मिल सकता है। बिल्कुल। तीसरा फायदा है घाटे को आगे ले जाना। घाटा? कैसा घाटा? अगर मान लीजिए उन्होंने कहीं निवेश किया है, जैसे शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में, और उसमें नुकसान हो गया, तो आईटीआर फाइल करके वो उस नुकसान को अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर जब आगे कभी मुनाफा होगा तो उस मुनाफे से ये पुराना नुकसान एडजस्ट हो जाएगा और टैक्स कम लगेगा। अच्छा, ये भी बढ़िया है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। और कुछ? एक और है पारिवारिक टैक्स प्लानिंग। अगर तोहफा सही तरीके से दिया गया है, दस्तावेज वगैरह ठीक है, तो पत्नी के नाम पर निवेश करके परिवार का कुल टैक्स का बोझ कुछ कम करने में मदद मिल सकती है। आईटीआर फाइलिंग इस पूरी प्रक्रिया को और पुख्ता और पारदर्शी बनाती है। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात नहीं है। इससे आपकी फाइनेंशियल पहचान बनती है, पैसा बच सकता है और टैक्स प्लानिंग में भी मदद मिलती है। सही कहा। अच्छा, अगर कोई फाइल करना चाहे तो फॉर्म कौन सा भरना होता है? क्या वो मुश्किल होता है? नहीं, ज्यादातर मामलों में ये काफी आसान है। अगर आय सिर्फ बचत खाते या एफडी के ब्याज जैसी चीजों से है तो ITR 1 सहज फॉर्म इस्तेमाल होता है। ये सबसे सिंपल फॉर्म है। सहज? हाँ, नाम से ही लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए शेयर्स बेचे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेची है जिससे कैपिटल गेन हुआ है, मतलब पूंजीगत लाभ, हाँ। तो फिर शायद ITR 2 फॉर्म भरना पड़े। वो थोड़ा डिटेल्ड होता है। ओके। और कोई सावधानी, कोई गलती जिससे बचना चाहिए? हाँ, एक बहुत जरूरी बात, पारदर्शिता। मतलब जो है वही दिखाइए, कोई नकली आय मत दिखाइए, तोहफे में मिली रकम को छुपाना नहीं है। सही है। इस पर ही एक गिफ्ट डीड जैसी चीज बना लें। गिफ्ट डीड? हाँ, बस उसमें लिखा हो कि किसने, किसको,
कितना अमाउंट किस तारीख को तोहफे में दिया। ये भविष्य में अगर कोई सवाल उठता है तो चीजों को साफ रखने में मदद करता है। ठीक है, ये तो अच्छी सलाह है। तो कुल मिला के देखें तो इन नोट्स का सार यही है कि गृहिणियों के लिए आईटीआर फाइल करना, भले ही उनकी अपनी कोई तनख्वाह ना हो, ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। ये अपनी एक वित्तीय पहचान बनाने, भविष्य की प्लानिंग करने और अपने पैसे को, चाहे वो तोहफे का हो या ब्याज का, उसको सुरक्षित रखने का एक स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ टैक्स देना या न देना नहीं है, ये दिखाता है कि आप देश की वित्तीय प्रणाली में एक सक्रिय भागीदार हैं और ये घर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनकी अहम भूमिका को भी रेखांकित करता है। हाँ, ये एक अहम दृष्टिकोण है। और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, श्रोताओं के लिए भी सोचने को, कि अगर ये शून्य रिटर्न फाइल करना इतना फायदेमंद हो सकता है, तो भविष्य में ये वित्तीय समावेशन, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके पास आय का पारंपरिक स्रोत नहीं है, उन्हें और किन तरीकों से सशक्त बना सकता है? क्या इसके और भी आयाम हो सकते हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।